बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शिद शहंशाह कलंदर की दरबार में मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, नमाज़ पढ़कर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे प्यारे भाई कलंदरी मेहमान आए हुए हैं। शहंशाह कलंदर की हाज़िरी में धमाल वाला सहन है। आज 16 फरवरी और 14 रजब का दिन है। सुबह सवेरे आगाज़ हो चुका है, दिन अभी नहीं निकला। मुर्शिद की दरबार में मुलाकात हो गई है। भाई अब्दुल मजीद, पीर अब्दुल मजीद गाड़ी वाले हैं, उनका काफ़िला है, गाड़ी में आया है। सखीलाल शहबाज कलंदर की नगरी से शायद मुर्शिद की नगरी में आए हुए हैं, शायद बहावल नगर से आए होंगे। तो भाइयों से इंटरव्यू भी लेते हैं, क्या इन्होंने सेवन शरीफ में पहुँचे हैं, कोई परेशानी वगैरह, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं सिंध के बारे में, सेवन शरीफ की दरगाह के बारे में। तो हमारे कलंदरी भाइयों से, हमारे कलंदरी मेहमान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है सही और कहाँ से आए, अपना तारुफ नूर करें। नबी। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मोहम्मद नूर नबी, कहाँ से भाई? तहसील मिंचनाबाद, ज़िला बहावा नगर, चक सैदली। अच्छा, कितने बंदे सही आए? 80 बंदा हैं पूरी एक जमात गाड़ी के में साथ। उस्ताद अब्दुल मजीद। हाँ जी, अच्छा, कैसे महसूस हो रहा है सही? बहुत ठीक ठाक, मज़ा बहुत आया जी। हाँ जी, और कौन कौन सी कोई ज़ियारतें परेशानी करनी नहीं है? मुझे हुई। हाँ जी, और कौन कौन सी ज़ियारतें करनी है? बस ये ज़ियारतें करनी है। कहाँ सखी सरवर जाना है जी, दोस्त कोट मिठन जाना है जी, योशा नूरानी वो होके आ गए हैं। ठीक है जी, बिटाई सरकार। अगर कराची भी होके आ गए ऐसी। ठीक है जी, अब्दुल मजीद बिटाई उसके मज़ार पे जाना है जी। ठीक है, अजी शेर हक पाओ, बाबा फरीद शकर, चंद पर चंद पीर सखी, ये सब ज़ियारतां से करनी है। 10 दिन का टूर साडा है जी। माशाल्लाह। ठीक है, कुछ कर रही हैं तो कुछ रह रही हैं। ठीक हो, अगर 2-3 दिन अस फिर रहना है, ज़ियारतां करनी है। ठीक है, सेवन शरीफ कब पहुँचे हैं? सेवन शरीफ असी परसों आए हैं जी, तकरीबन रात के 3 बजे, रात 3 बजे पहुँचे हैं जी। ऐसा दूसरा दिन है जी सेवन शरीफ। माशाल्लाह। हाँ जी, सुबह इंशाअल्लाह ताला असी रात के 8-9 बजे चले जाएंगे। या आज चले जाएंगे, वो तो जो जमात कहेगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। हाँ, जैसे प्रोग्राम होगा। जो सर पर आएगा ना जमात का, जो कहेगा जी में। अच्छा, क्या नाम है उसका सही? साईं गुलाम मुर्तज़ा साहब भट्टू साहब। हाँ जी, पाक वतन शरीफ तो जो जमात पाक ग्रुप। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद रमज़ान जी। आप सही? कासम अली, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद मंजूर, मंजूर, तारक अमीन, इम्तियाज आसिम, मोहम्मद अजीम इकबाल। अच्छा भाई, सेवन शरीफ के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। आपने कोई परेशानी या कोई रुकावट, ये हमारे कलंदरी भाइयों को बताएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। मुर्शिद का मेला आने वाला है, बहुत सारे मायूस हैं, मुर्शिद के दीवाने हैं। सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, सब ठीक है। जो अफवाहें फैला रहे हैं ना भाई, ये हो रही है वो हो रही है, सब गलत है, सब झूठ है। असली इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है जी, सानू कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई परेशानी हुई नहीं। ठीक है, जो मामलात है हुकूमत संभाल रही है, इसकी हुकूमत जो है ना वो संभाल रही है। ठीक है ना, कोई परेशानी किसी को नहीं है। और दरगाहों पर गए, वहाँ पर कोई कोई परेशानी? टेंशन, कोई परेशानी जरी जाती नहीं, कोई मसला नहीं सानू आया, किसी पूछा नहीं भी हम किसी किस्म की कोई परेशानी। अच्छा, जो हमारे भाई आने वाले हैं, काफ़िले की तैयारी कर रहे हैं, कोई मेले से पहले आ रहा है, मेले के उर्स मुबारक के तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम है भी आएँ, ज़ियारत करें, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी चीज़ का कोई मसला ही नहीं है। रुकावट कोई कोई भी नहीं। रुकावट नहीं है। लोग कहते हैं भी कोरोना है इसकी वजह तो मज़ार बंद है, लेकिन कोई कोरोना की वजह मज़ार बंद नहीं है। ठीक है, सब मामला ठीक है, आएँ ज़ियारत करें। ठीक है, अपने हक़ के लिए दुआ करें। हाँ जी, प्यारे भाइयों, ये हमारे मेहमान आए हुए हैं, मुर्शिद के मेहमान हैं, हमारे भी मेहमान हैं। ये काफ़िले बनाकर पूरे पंजाब से निकलते हैं, सिंध, बलोचिस्तान, और इनमें दर्जनों दरगाहें होती हैं, उन पर जाना होता है और दर्जनों दिन लग जाते हैं। हफ्ते से 10 दिन तक इनका टूर होता है। और इनका कहना है कि कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है, कोई किसी ने कोई रुकावट नहीं की, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, फैला रहे हैं,
जो दरगाहों को नहीं मानते वो लोग फैला रहे हैं, ताकि दरगाहों पर जो अकीदतमंद है वो ना जा सकें, मेले वगैरह ना लगे, उर्स मुबारक ना मनाए जाएं। ये जो कई हमारे ऐसे अनसर हैं जो दरगाहों को नहीं मानते, वो भी हमारे मुसलमान भाई, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ऐसा ना करें। किसी के लिए हमारे पास गलत अल्फाज नहीं है, सबका भला सोचते हैं, क्योंकि हमें ये दर्स मिलता है दरगाहों पर। यही जो दरगाह वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयाती में यही दर्स हमें दे गए, अमन और भाईचारे का पैगाम दे गए। तो इनके तर्ज़ अमल पर हमें चलना है, इनके लिए दरगाहों पर जाना सुन्नत है। और अल्लाह ताला मुर्शिदों के सदक़े, अल्लाह के प्यारों के सदक़े हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल कर लेता है। मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की दर पे सबके लिए दुआ करते हैं कि ये जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, गैर हैं, इस्लाम से बाहर हैं, उनकी तो बात हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे भाई ये अफवाहें फैला रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि ऐसी बातें ना फैलाएं। मुर्शिद का फैज़ जारी है, दरवाज़ा खुला है। दुआ करते हैं सबके लिए, हमारे भाइयों के लिए दुआ करते हैं जिनकी हाज़िरी लगी है, अल्लाह ताला इनके बेड़े पार फरमाए। जो भी सदाएँ लेकर मुर्शिद की दरबार में आए वो कबूल हों। इनकी महफूज सफ़र के लिए दुआ करते हैं, खैरियत से आए हैं, खैरियत से अपने घर को पहुँचे, तमाम ज़ियारत खैरियत से करें, अपनी मन की मुरादें पूरी हों। दुआ करते हैं सबके लिए, अल्लाह ताला इनके सदक़े आपके भी बेड़े पार फरमाए, मुर्शिद के दर पे हाज़िरी लग जाए। सबके लिए दुआ करते हैं। सब मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर को मानने वाले अपने मुर्शिद के हाज़िरी दर पे लगाएं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला खुशा नसीब फरमाए। अल्लाह आमीन। बोलो बोलो सखी शहबाज कलंदर मस्त कलंदर झूलेलाल दे खुशियात गम सब दे टाल कल्याण धर्म